डिसजंक्शन, लॉजिक में डिसजंक्शन हम किसे कहते हैं, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में और यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम लॉजिक के अंदर डिसजंक्शन यूज़ करते हैं। और इसका सिंबल होता है हमारे पास ये, तो इसको हम और भी कहते हैं, डिसजंक्शन भी कहते हैं। और अब और वाला जो स्टेटमेंट होता है तो इसका यानी कि ये किस तरीके से यूज़ होता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो, हमें फ़र्ज़ करें कि भूख लग रही है और हमारे पास दो चीज़ें, केक है या बर्गर है, तो हम उन दोनों में से कोई एक चीज़ खा लेंगे या दोनों चीज़ें खा लेंगे। तो इसको हम इसका ट्रूथ टेबल जो बनाते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा इस एग्जांपल को एनालाइज कर लेते हैं कि हम जो है वो या तो केक खाएंगे या बर्गर खाएंगे, जिससे हमारा जो है वो हंगर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, केक और, तो देखें हमारे पास क्या हो सकता है कि हम जो है केक भी खा लें और बर्गर भी खा लें। तो केक और बर्गर में से हमने दोनों ही चीज़ें चूज़ कर ली, तो इसका मतलब ये कि हमारा पेट भर गया। अब देखें केक या बर्गर में से हम चाहें तो या तो केक खा लें और बर्गर नहीं खाएं, तो भी केक या बर्गर में से हमने कोई एक चीज़ खा ली और हमारा पेट भर गया है, तो भी ये और वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। या हमने ये किया कि हमने केक नहीं खाया, बर्गर खा लिया, तो केक और बर्गर में से हमने एक चीज़ खा ली, हमारा पेट भर गया, तो और वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। और अगर हम दोनों चीज़ें नहीं खाएंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा, केक और बर्गर में से हमने कोई भी चीज़ चूज़ नहीं की है। तो इसी तरीके से जो है हम इस केक की जगह पे अगर हम पी ले लें और इस बर्गर की जगह पे हम क्यू ले लें और यहाँ पे हम लिख लें पी और क्यू, तो अब देखें इसका ट्रूथ टेबल किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम ये कॉलम्स बना लेते हैं। अब देखें पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है कि ये देखें दोनों हमारे पास ट्रू हो सकती हैं, या फिर हमारे पास कोई एक ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी, यानी कि जैसे ये केक जो है वो ट्रू हो गया और बर्गर जो है वो फॉल्स हो गया। या तो फिर क्या होगा कि हमारे पास पी जो है वो फॉल्स होगा और क्यू जो है वो ट्रू होगा, या फिर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो होंगी फॉल्स होंगी। तो जैसे देखें यहाँ पे ट्रू 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 हो रहा था, तो यहाँ पे भी ट्रू 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 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ट्रू और फॉल्स है तो वो ट्रू हो रहा है, तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें आपका फॉल्स और ट्रू है, ये ट्रू हो रहा है, तो फॉल्स और ट्रू आपका क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। और अगर आपका फॉल्स और फॉल्स है तो ये आपका फॉल्स ही रहेगा। तो ये हमारे पास जो है वो और का जो है वो ट्रुथ टेबल बन गया है। ये ट्रुथ टेबल आपका किस चीज़ का है, ये आपका और का ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल ऑफ पी और क्यू। तो ये हमारे पास जो है वो इसका ट्रुथ टेबल हो गया। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो एक सेंटेंस है कि माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन और लॉस्ट, यानी कि मेरी घड़ी जो है वो या तो चोरी हो गई है या खो गई है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को ज़रा सा डिटेल में लिख लें तो ये स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन और माई वॉच हैज़ बीन लॉस्ट। तो देखें ये जो दोनों स्टेटमेंट है हम चाहें तो इनको वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, जैसे कि मैं पी सपोज कर लेता हूँ, माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन, माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन। और मैं क्यू सपोज कर लेता हूँ इसको कि माई वॉच हैज़ बीन लॉस्ट। तो देखें ये जो आपका ऊपर वाला स्टेटमेंट है ये क्या है, आपका बीच में और आ रहा है, तो हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे पी और क्यू, यानी कि जो पूरा स्टेटमेंट है ये इसके अंदर लॉजिक की लैंग्वेज के अंदर ये इस तरीके से ट्रांसलेट हो सकता है। हमने इसको लॉजिकल कनेक्टिव से ज्वाइन कर दिया है, पी और क्यू। सही है, ये जो हमारा सिंबल है ये पी और क्यू के लिए यूज़ हो रहा है। सही, तो ये हमारे पास जो है वो डिसजंक्शन क्या होता है हमने यहाँ पे ये सीखा, और इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। और अगर हमारे पास कोई सेंटेंस दिया हुआ हो तो हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी है।